नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में होगा एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार कार्यक्रम। मुंबई को आज मिलेगा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। पीएम मोदी नवी मुंबई में नए एयरपोर्ट के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का भी करेंगे उद्घाटन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर का आज से 2 दिन का भारत दौरा। कल मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। व्यापार टेक्नोलॉजी संबंधों को मिलेगा बढ़ावा। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी। पटना में होगी एनडीए की बैठक। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर लग सकती है मोहर। हमास हमले की दूसरी बरसी पर पूरे इजराइल में दी गई श्रद्धांजलि। गजा संघर्ष विराम पर मिस्र से बातचीत जारी। लिंथोई चानम्बम ने जूनियर जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक दिलाकर रचा इतिहास। 63 किलोग्राम भार वर्ग में जीता कांस्य। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में यशोभूमि में आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम आज से 11 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष कार्यक्रम का विषय परिवर्तन के लिए नवाचार, डिजिटल परिवर्तन में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करना है। इस कार्यक्रम में ऑप्टिकल संचार, दूरसंचार में सेमीकंडक्टर, 6G, क्वांटम संचार, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल नेटवर्क और साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम जैसे विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में 400 से ज्यादा कंपनियां, लगभग 7,000 वैश्विक प्रतिनिधि और 150 से ज्यादा देशों के लगभग 1.5 लाख विजिटर हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगे। मुंबई में आज वे लगभग 19,650 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का उद्घाटन भी करेंगे। मेट्रो लाइन 3 कुल 37,270 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। कल भारत ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टारमर भारत ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी और विजन 2035 रोड मैप की समीक्षा करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर आज से भारत की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री स्टारमर की ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही ये यात्रा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में कल विजन 2035 के विभिन्न पहलुओं पर भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये साझेदारी व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों से लोगों के संबंध जैसे मुख्य स्तंभों के बारे में 10 वर्ष की निर्धारित रूपरेखा पर ध्यान केंद्रित करती है। बिहार में मतदान की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों के बीच बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में आज पटना में एनडीए के सभी दलों की बड़ी बैठक रखी गई है।
इसमें भाजपा, जेडीयू, एलजेपी-आर और बाकी दलों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। बैठक में सभी दल चुनाव में सीटों को लेकर अंतिम निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिससे उम्मीदवारों की घोषणा पर कार्य किया जा सके। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारी में जुटी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की आज दिल्ली में बैठक है, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर फैसला लिया जा सकता है। बैठक में सीईसी के सदस्य और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ऑनलाइन तौर पर शामिल हो सकते हैं। वहीं सीईसी के अन्य प्रमुख सदस्य सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, अमी याग्निक, उत्तम कुमार रेड्डी, टीएस सिंह देव और कई अन्य नेता शामिल हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडुता में कल हुए दुखद हादसे में मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। 5 घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि 25 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। दुर्घटना कल देर शाम उस वक्त हुई जब भारी बारिश के बाद भल्लू पुल के पास एक बस पर पहाड़ से मलबा गिर गया। हादसे में बस पूरी तरह मलबे में दब गई। बताया जा रहा है कि बस मरोतन से घुमारवीं जा रही थी, तभी झंडुता के बाठी में दुर्घटना का शिकार हो गई। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने घटनास्थल और सरकारी अस्पताल का दौरा किया। इस हादसे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने दुख जताते हुए एक्स पर लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुए एक हादसे में हुई जान माल की हानि से दुखी हैं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वायुसेना आज अपना 53वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के योद्धाओं पर देश की नजर रहेगी। इस दौरान मुख्य आयोजन गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर होगा। ये पहला अवसर है जब वायुसेना इस आयोजन को 2 हिस्सों में कर रही है। हिंडन एयरबेस पर वायु सैनिकों की परेड और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का संबोधन होगा, जबकि लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की हवाई करतब का प्रदर्शन 9 नवंबर को गुवाहाटी में किया जाएगा। इजराइल में 7 अक्टूबर के हमले की दूसरी बरसी पर कई जगहों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। 2 साल पहले हमास के हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 251 को बंधक बना लिया गया था। पिछले 2 साल में हमास ने कई बंधकों को रिहा भी किया है। इजराइल का कहना है कि गजा में अब भी 48 बंधक हैं, जिनमें से 20 के जीवित होने की संभावना है। वहीं हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम वार्ता मिस्र में जारी है। इसकी मध्यस्थता मिस्र और कतर कर रहे हैं। वार्ता में फिलिस्तीन से इजरायली सेना की वापसी और गजा में बंदी बनाए गए इजरायलियों की रिहाई जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। फिलहाल बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ये प्रतियोगिता के इतिहास में भारत का पहला पदक है। 19 वर्षीय लिंथोई ने लीमा, पेरू में आयोजित प्रतियोगिता में महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में नीदरलैंड की जोनी गेलेन को हराकर कांस्य पदक जीता। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में कल खेले गए एक लो स्कोरिंग मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम 49 ओवर और 4 गेंद में 178 रन बनाकर आउट हो गई। हीदर नाइट और चार्ली डीन ने मोर्चा संभालते हुए टीम को 46 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट से जीत दी। नाइट ने 79 रन की नाबाद पारी खेली
और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।